बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा डेयरी मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपको ये बताएंगे कि क्यों जो डेयरी फार्मर हैं वो 3-4 गलतियां करते हैं और बाद में यही गलतियां उनके लिए फिर वो बाले जान साबित होती हैं और वो इस काम को वाइंड अप करके डेयरी फार्मिंग को कोई और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक हैं या कौन सी वो गलतियां हैं जो शुरू से ही वो करना शुरू कर देते हैं, फिर आस्ता आस्ता उनको प्रॉफिट ही नहीं आती तो वो समझते हैं कि ये काम फिर हमारे लायक नहीं या हम ये कर ही नहीं सकते, तो फिर वो हम बाद में छोड़ देते हैं। तो आइए चलते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दिया करें, और साथ में अगर कमेंट सेक्शन में कोई आप पूछना चाहते हैं तो हमसे वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताना था कि जो नया बंदा आता है डेयरी फार्मिंग में, डेयरी फार्म शुरू करता है, तो वो जब 3-4 या 5 कोई भी जानवर लेके आता है तो उसकी यानी ख्वाहिश होती है कि वो भैंसें लेके आए। तो सिर्फ जब भैंसें लेके आता है तो भैंसों की इतनी जो प्रॉफिट की रेशो है या दूध की रेशो है वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं है। ये जो एक जानवर है वो ज़्यादा दूध दे तो 4 से 5 किलो देता है एक टाइम के, और फिर 4-5 किलो दूसरे टाइम का। और इनका खर्चा जो होता है वो गाय की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर वो 4 भैंसें ही रखता है, वो कहता है कि मैंने सिर्फ भैंसें रखनी है। और लोगों ने डेयरी फार्म को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ भैंसों तक ही महदूद किया हुआ है कि सिर्फ भैंसों का दूध बेचना है। तो दूध तो थोड़ा महंगा बिकता है, लेकिन ये है कि भैंसों की जो एवरेज है जो प्रॉफिट की वो बहुत कम है, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बहुत कम है। ये 6-7 महीने के बाद बिल्कुल बस कर जाती हैं। आजकल जो भैंसें आ रही हैं ज़्यादा 8-9 महीने, इसके ऊपर ये बिल्कुल दूध नहीं देती। आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सिर्फ आप भैंसें रखें। आपने करना ये है कि भैंसों के साथ अगर 3 भैंसें हैं तो 3 या 4 गाय रखें और दो मिक्स दूध बेचे गाय और भैंस का, जिसकी वजह से आपकी अगर भैंसें 6-7 महीने के बाद अगर दूध कम भी कर देती है तो गाय जो है वो इजीली 15-16 महीने आपकी दूध देती रहती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा देर तक आता रहेगा। आपको 1 साल बाद चेंज नहीं करना पड़ेगी। तो बाकी ये है कि दूध भी उनका जो आप कहेंगे कि भैंस का दूध महंगा बिकता है, तो फ़र्क कोई नहीं है भाई, इतना कोई तकरीबन 10-15 रुपए का फ़र्क है सिर्फ भैंस का। अगर आप बेचेंगे तो इतना महंगा यहाँ पे होलसेल पे बिकता नहीं, यहाँ घरों में बेचेंगे तो फिर आपका बिक जाएगा, लेकिन वो इतना इजीली लगता नहीं है, वो आपके उसमें आपको टाइम चाहिए होता है। तो दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि जो भी न्यू फार्मर आते हैं वो भाई आके ना बछड़े रखना स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी आपके जानवर हैं उनका एक बछड़ा, और फिर वो कहते हैं कि हम इनको रखेंगे बच्चों को। वो छोटे बच्चे वो फिर रखते रहते हैं, 2-4 और लेके आए, 2-4 बछड़े और हो गए, और उसका ये नुकसान होता है कि जितनी आपकी वो दूध देने वाले जानवर होते हैं इतने ही आपके खाने वाले जानवर हो जाते हैं। बच्चे ज़री बात है 5-6 महीने बाद वो ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले दूध भी पीते हैं। दूध का भी आपको अगर एक बच्चा है तो मैंने पहले वीडियो इसके ऊपर बना के रखी हुई है, आप वो देख भी सकते हैं कि एक बच्चे का कितना खर्चा आता है और 1 साल बाद वो कितने का बिकता है। तो ये मैंने एक डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख लें मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। अच्छा, एक बच्चा अब भी थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि एक बच्चा है वो अगर 4 थन है तो एक तो वो पी गया और 3 आपको बचे, यहाँ से ही आपको थोड़ा लॉस शुरू हो जाता है। पहले दिनों में जब आपका काम चल जाए, बहुत ज़्यादा भैंसें हो जाएं तो फिर आप शौक़ पूरे करें, फिर रखें बछड़े भी, फिर आपको इतना वो नुकसान नहीं होगा। लेकिन शुरू के दिनों में ये चीज़ें थोड़ा इनसे अवॉइड करें। 1-2 ही कोई ज़रूरत वाली बच्चे हैं जिनके अलावा जो गाय या भैंस वो दूध नहीं देती या मिलती नहीं है, उन्हीं को रखें। बाकी जो है वो पहले 1 महीने 1.5 तक बेच दिया करें, क्योंकि इससे आपकी जो प्रॉफिट है वो उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी अगर 7 जानवर आपने रखे हुए हैं तो 7 ही खाने वाले हैं और 7 ही दूध देने वाले हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपका कट हो जाएगा, तो थोड़ा आएगा। तीसरी सब जो बड़ी गलती है वो ये करते हैं कि लोग जब पहली बार ये काम शुरू करते हैं तो वो कहते हैं ये भैंस बड़ी अच्छी है, जब वो दूध देना बंद कर देती है बड़ी अच्छी है, इसकी नानी बहुत अच्छी थी, ये मैंने इतने की ख़रीदी है, ये मेरे पास बचपन से आ रही है, हमारे पास ये छोटी सी है यानी कि कट्टी थी तो हम लेके आए हैं, ये बड़ी अच्छी है। तो वो फिर साथ साथ बेचते नहीं है, रख लेते हैं। तो अगर आपके जानवर मिसाल अगर 10 ही हैं तो उसमें से 4 तो
तो आपने खांगड़ रख लिए हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट कहाँ से आएगी। वो जितने आपके साथ जो है जानवर दूध देंगे, कुछ बछड़े खा जाएंगे, कुछ वो आपकी खांगड़ें खा जाएंगी। बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपको जेब से भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका सब कुछ, अगर आप इस काम के अंदर मुलाजम भी रखा होता है तो फिर डेयरी भी रेंट की होती है, तो फिर आपको इस काम के अंदर कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो 3 जानवर और प्लस आपके बछड़े जितने दूध देते हैं इतने ही तो खा रहे हैं, फिर उसमें से प्रॉफिट आपको कहाँ से आएगी। पहले पहले दिनों में आपने इससे भी वाइड करना है कि जो भी आप भैंस लेके आएँ इतनी अच्छी ना हो कि बिल्कुल आप 5-6 लाख की लेके आएँ, थोड़े कम रेट की ले आएँ, जो बाद में आप खांगड़ हो जाए तो उसको सेल कर सकें। तो जैसे जैसे खांगड़ होती जाए, दूध से आउट होती जाए, तो आप उसको साथ साथ सेल करें और फिर एक नई लेके आएँ, थोड़े पैसे और डालें और एक नई भैंस या गाय जो भी आपने आपकी खांगड़ हो रही है वो लेके आएँ। उसको बिल्कुल ना रखें, जैसे जैसे आप रखते जाएंगे समझो कि आप नाकामी की तरफ वैसे वैसे एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो आपने उनको खांगड़ को पहले पहले दिनों में, जब आप नया नया काम शुरू कर रहे हैं, साल हो गया आपको, तो वो बिल्कुल ना रखें और उनको सेल करें। हाँ, आपके पास 100-150 जानवर है, फिर उसका तो एक मतलब लेवल ही अलग है ना, वो तो रखे जितना मर्जी रखे, फिर उसका अगर 10-12 उसने रखी हुई हैं तो देखे ना, दूध देने वाली भी तो 90 है ना, फिर वो उसको प्रॉफिट फिर भी आती रहती है। तो इस वजह से थोड़े जानवर वाला ये गलती ना करें, जो मैंने ये पिछले दिनों में देखी हैं, लोग 1.5-2 साल से यही गलतियां कर रहे हैं, लेकिन बाद में जाके उनको इसका कोई बेनिफिट, जो एक बहुत यानी कि कॉमन गलती है जो कि बाद में हम भी 10 साल तक करते आ रहे हैं, वो है कि 10 सालों तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। वो ये है कि हमने जो किस्तों के ऊपर जो भैंसें लेने, या कोई मिसाल के तौर पर आपको है ये कह दे कि ये पैसा है सूद के ऊपर, और फिर उसको वैसे भी सूद अल्लाह ने हराम किया हुआ है, और ये पैसा लें और इसकी भैंसें डाल लें और महीने के बाद हमें इतना दे, और बंदा सोचता है कि चलो भैंसें 6-7 आ जाएंगी तो मैं इजीली वो उनकी जो है किस्त देता रहूँगा, और अगर 10 लाख लिया है तो 15 लाख वापस करना है। भाई ये ऐसे भैंसों के अंदर मिल जाता है कर्जा, आसानी से मिल जाता है, और ये लोकल बंदे देते हैं। बैंक का और कर्जा है वो थोड़ी इंस्टॉलमेंट उसकी कम होती है, और ये लोकल वाली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा होती है, जो 8-9 महीने के अंदर ख़त्म करने होते हैं सारे पैसे। और ये गलती आप बिल्कुल ना करें। ये तकरीबन इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो फेल हुए हैं, लोगों को ने पूरी पूरी डेयरी जो है बेच के ये कर्जा उतारा है। और आप किस्तों के ऊपर ना जो है वो लेके आएँ, सूद के ऊपर ना रखें, जो जानवर है, जो डेयरी है वो शुरू ना करें, क्योंकि बुनियाद ही आपकी हराम काम के ऊपर शुरू हो जाएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि 1-2 आपकी अपनी भैंसें हैं और 1-2 जो है वो आप उधार पे ले आएँ। उधार और होता है, किस्तों के ऊपर और होता है। उधार ये है कि आप जो है वो 1-2 बार ही आपने जो मतलब अगर लाख आपने इस महीने में देना है तो 50,000 अगले महीने में दे के आपका क्लियर हो जाता है। और किस्तें जो हैं वो साल भर साल लगी रहती हैं, जिससे आपका वो सारी भैंसों का वो है वो जो टाइम दूध देने का टाइम ड्यूरेशन है या सुबह है वो उधर ही खप जाता है। फिर बाद में आप वो खांगड़ हो जाती हैं, फिर सेल करके फिर दोबारा जब नई लेके आते हैं तो फिर आपको वो किस्तों के ऊपर ही लेना पड़ती है। तो ये इस जो है वो भंवर के अंदर हम भी 10 साल फंसे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इससे छुटकारा लिया है, 4-5 साल हो गए हैं, और अब बड़ी मतलब कि इजीली सुख का सांस है, जितनी है अपनी है। पहले हम भी यानी कोशिश करते थे कि 100, 150, 200 हो जाए हमारी किस्तों के ऊपर, इधर से ली उधर से ली, लेकिन जो भी कमाया है उनको ही दिया है, अपनी जेब में कुछ नहीं गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमने पीछे ज़मीन भी सेल की, फिर उसके इसी के अंदर डाल दिया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो किस्तें नहीं उतर रही थी। लेकिन अब जो तकरीबन 10 साल से हमने फ़ैसला किया कि थोड़ी रखें, लेकिन रखें अपनी किस्तों के ऊपर नहीं लेना। अब हम ऐसा करते हैं कि जो खांगड़ है उसको सेल करते हैं, 1-2 भैंसें अगर खांगड़ हो गई हैं उनको सेल करके उसकी जगह एक मतलब लाख, 1.5 लाख या 2 लाख जितना जो है वो डालना पड़ता है, डाल के फिर एक नई लेके आ 2 या 1 जितनी बेची है उतनी ही नई लेके आ जाती है। अब हमने फ़िलहाल रोका हुआ है काम 50 के ऊपर, अब इससे ऊपर नहीं जा रहे। जो है 50 जानवर हैं इतने ही रखे हुए हैं, इनको जब 1 महीने के बाद 1 चेंज कर देते हैं, 2 चेंज कर देते हैं। लेकिन ये है कि आप किस्तों के ऊपर नहीं लेके आ रहे, आपने भी इनसे बचना है। बाकी है ये थी हमारी जो है वो एक मासूमाना अंदाज से आपको जो गलतियों की निशानदेही की है। अगर आप कोशिश करें कि इनसे बचें, अगर जितने आप ये काम नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह के ऊपर के ये है कि आप इस काम के अंदर ज़रूर कामयाब हो गए। बाकी अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त।
اللہ حافظ.